तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टीरियस वर्ड्स। और आज एक और नई स्टोरी लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी है जतिन नाम के एक लड़के की। जतिन, यही नाम था उसका। तो जतिन जो होता है एक स्मॉल टाउन में रहता है, जहाँ मतलब एक स्मॉल टाउन होता है जहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं होती। और जतिन ने हाल ही में 12th करी होती है, तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए बेसिकली बीबीए का कोर्स करना होता है। और उसके लिए वो एक यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा होता है। उसके टाउन में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होती जिससे वो बीबीए कर सके। तो वो डिसाइड करता है मैं अपने आसपास के किसी टाउन में शिफ्ट हो जाता हूँ जहाँ कोई यूनिवर्सिटी हो। तो उसके पास का जो टाउन होता है वो होता है ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर। ग्वालियर का अपना ही एक कल्चरल इतिहास है, अपनी एक कल्चरल हिस्ट्री है। और वहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो यूनिवर्सिटीज में वो डिसाइड करता है एमिटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस वगैरह देता है। और एंट्रेंस वगैरह दे के सब कुछ उसका क्लियर हो जाता है, वो उसका एडमिशन फाइनल हो जाता है। वो डिसाइड करता है ठीक है मैं एमिटी यूनिवर्सिटी और वहीं पे हॉस्टल वगैरह में रह लूंगा और एमिटी यूनिवर्सिटी से बीबीए करता हूँ। एमिटी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल वगैरह के लिए अप्लाई करता है, पर किसी कारण से, किसी रीजन से उसका एडमिशन नहीं हो, हॉस्टल के लिए उसका नहीं हो पाता। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं उसको फिर अपने एक्सपेंस पे ही रहना होगा। एडमिशन लिया तो पढ़ाई तो करनी होगी। वो डिसाइड करता है कि मैं कोई रूम वगैरह लेके रह लूंगा। उसके कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं ग्वालियर में। वो उनसे भी कहता है अगर आपकी नजर में कोई रूम वगैरह हो तो मुझे प्लीज बताइएगा रेंट के लिए। उसके रिलेटिव्स कहते हैं ठीक है आप रेंट वगैरह पे देखो, अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो हमारे पास एक घर है, आप वहां पे जाके रह सकते हैं। वो घर मतलब आप अकेले रहने के लिए काफी है। जतिन में डिसाइड करता कि पहले तो मैं अपने खुद ही ढूंढता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कुछ लोग रिलेटिव्स के संग रहने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो यही होता है कि जतिन डिसाइड करता है कि नहीं, रिलेटिव्स के संग यार सही नहीं है और उनके घर में रहना सही नहीं। तो वो डिसाइड करता है पहले मैं अपने लिए घर ढूंढता हूँ। उसको थोड़ी जल्दी होती है, पर बहुत जल्दी में उसको घर कोई मिलता नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं रिलेटिव्स के यहाँ रह लेता हूँ, कुछ टाइम की बात है, जब मुझे अपना मिलेगा मैं अपने में शिफ्ट हो जाऊंगा। वो यही सोचता है। तो वो रिलेटिव्स के पास जाता है, उनसे कहता है ठीक है मैं कुछ दिन के लिए आपके घर में रह लेता हूँ। रिलेटिव्स कहते हैं ये लो चाबी, और उसको एड्रेस बता देते हैं कि वहाँ फलानी फलानी जगह पे हमारा ये घर है, आप वहाँ जाके रह सकते हो। तो मैं बेसिकली जतिन वहाँ पहुंचता है और बेसिकली घर को देख के कहता है ठीक है। बेसिकली मैं आपको घर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वहाँ पर एक रूम, एक किचन, एक वॉशरूम, बस यही होता है। एक रूम, एक किचन, एक वॉशरूम, बस इतना ही होता है। तो वो डिसाइड करता है ठीक है मुझे कौन सा, और काफी मतलब पुराना घर होता, काफी पुराना, मतलब 50 60 70 साल पुराना घर होता। खंडर हो गया होता, वो बिल्कुल जर्जर हालत होती है उसकी। उस घर के आगे एक कुआं होता, आसपास बिल्कुल पूरे में जंगल ही जंगल होता। कोई रिहाइश नहीं, कोई आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता, वो बस अकेला वो घर होता है वहां पे। जतिन डिसाइड करता है यार अब जैसा भी है रह ही लूंगा, मुझे तो अपने दिन काटने हैं। कौन सा मुझे यहाँ पे 24 घंटे रहना, मुझे दिन में मैं यूनिवर्सिटी चला जाया करूंगा, रात को आया करूंगा, सो जाया करूंगा, और सुबह उठ के फिर यूनिवर्सिटी चला जाया करूंगा। वो यही डिसाइड करता है। और फिर ऐसे ही फिर वो जतिन वहां पे अपना सामान वगैरह रखता है, अपना सब सामान वगैरह सेट करके वो बेड पे लेटा होता है। इतनी देर में जैसे शाम होती है लाइट फ्लिकर करने लगती है। लाइट फ्लिकर होती है तो वो सोचता है यार, पहले तो उसके दिमाग में आती है यार ये लाइट फ्लिकर हो रही है, एकदम अजीब सा माहौल, एकदम जर्जर सा मकान, आप समझ सकते हैं हॉन्टेड जैसा माहौल, बिल्कुल भयानक डरावनी वाली वाइब्स आ रही होती है। ऐसे में लाइट फ्लिकर करने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कैसा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो सोचता है यार काफी पुराना मकान है, पावर सप्लाई में लाइंस वगैरह में कुछ फॉल्ट होगा, इस वजह से ये हो रहा है, या फिर पावर सप्लाई में कोई दिक्कत होगी। वो सोचता है ठीक है यार कोई बात नहीं, वो इग्नोर करता है और ऐसे ही वो सो जाता है। रात को जैसे ही रात को सोता है, वो गहरी नींद में सो रहा था, उसको एकदम से ऐसा लगता है कान पे कोई उसके आगे विस्पर कर रहा है, कोई कान पे आगे कुछ बोल रहा है उसके, जतिन 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 ऐसे करके मैं कोई उसको आवाज दे रहा है। वो एकदम से आंख खोलता है, देखता कोई भी नहीं है उसके आसपास। फिर वो डिसाइड करता है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये मेरे मन का वहम होगा और ऐसी कोई बात नहीं है। वो फिर से सो जाता है। ऐसे 2-3 दिन दिन निकलते रहते हैं। ये चीजें रोज डेली होने लगती है, लाइट का फ्लिकर होना, उसका कान पे विस्परिंग होना।
बस वो एक चीज नोटिस करता है, जब भी उसकी आंख खुलती है विस्परिंग के बाद, उस टाइम करेक्ट 3 बज रहे होते हैं रात के। और रात के 3 बजे हॉरर पावर्स अपनी जो आत्माएं होती हैं वो अपने सबसे ज्यादा फोर्स पे होती हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। ये जतिन को भी बात पता थी, वो भी ऐसी स्टोरीज वगैरह सुन चुका था, उसके आसपास भी ऐसी चीजें हो चुकी थी, तो उसको पता थी 3 बजे सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं ये चीजें। तो वो डिसाइड करता है कि यार ठीक है, जो भी है अब चल रहा है तो चलने दो। वो इग्नोर करता है धीरे धीरे चीजें, ठीक है हो रहा है। ऐसे 2-3 महीने निकल जाते हैं। वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी अपने काफी अच्छे 3-4 फ्रेंड्स बना लेता। ऐसे टाइम निकल रहा होता है। एक दिन सैटरडे संडे 2 दिन की इकट्ठी छुट्टी होती है, तो उसके फ्रेंड्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि कहीं स्टे करते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर, कॉलेज से बाहर, और थोड़ा एंजॉय वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जतिन के घर पे स्टे करते हैं, क्योंकि जतिन अकेला ही रहता है तो उसके घर पे स्टे कर सकते हैं। और फिर वो चारों एग्री हो जाते हैं, और सैटरडे की सुबह वो तीनों जतिन अपने घर पे ही होता है, वो तीनों जतिन के घर पे आ जाते हैं और वहां पे एंजॉय करने लगते हैं, पार्टी वगैरह करने लगते हैं। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है, तो दिन शाम हो जाती है। शाम होती है तो लाइट एकदम से फ्लिकर करने लगती है, जैसे कि रोज करती थी। जतिन के लिए तो नॉर्मल था। वो लोग जतिन से बोले, जतिन ये क्या हो रहा है जतिन? तो जतिन बोलता है, अरे कुछ नहीं यार, ये नॉर्मल है, पावर सप्लाई वगैरह में दिक्कत है, तो ये रोज ऐसे ही करती है फ्लिकर। और वो लोग उसको थोड़ा हॉन्टेड कर देते हैं, मतलब थोड़ा डरावना बना देते हैं। जतिन जरूर कोई बात है यहाँ पर, जो ये हॉन्टेड लाइट फ्लिकर कर रही है, कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। वो फिर जतिन भी कहता है, अरे कुछ नहीं है यार, ऐसा वैसा। फिर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी हॉरर स्टोरीज वगैरह डिस्कस करने लगते हैं आपस में, थोड़ा डरावना सा माहौल बना लेते हैं। इतने दिन में उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। वो कहता है, यार तुम लोग यार क्या बकवास कर रहे हो यार, ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता, मैथ्स और नहीं डरता ये वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो तीनों, जतिन और उसके 2 फ्रेंड्स मिलके कहते हैं, अच्छा तू डरता नहीं है तो तू साबित करके दिखा। शर्त लगा देंगे, तू गेट से बाहर जा, और आधी रात के आसपास का टाइम हो रहा था, गेट के बाहर जा और 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट तू बाहर रहे, और 3 मिनट तक हम गेट बंद कर रखें। जैसे ही 3 मिनट पूरे होंगे हम गेट खोल देंगे, तुम अंदर आ जाना। तुम्हारे लिए चैलेंज है, अगर तुम ये कर पाओ तो हम मान लेंगे कि तुम बिल्कुल नहीं डरते हो। राहुल भी कहता है, यार कोई दिक्कत थोड़ी है यार, ऐसे तो 3 मिनट तो मैं हाल बिता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सोचता है ठीक है, वो भी कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो करके देख लो ट्राई। तो इसके बाद फिर वो तीनों मिलके राहुल को गेट से बाहर भेज देते हैं, गेट से बाहर निकाल के, और फिर गेट को कर देते हैं बंद। गेट को बंद करने के बाद उन तीनों को, मतलब वो तीनों अंदर होते हैं, वो बाहर होता है। 1 मिनट, जैसे ही 1 मिनट होता है, 1 मिनट के बाद उनको गेट पर आवाज सुनाई दी, खट 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 खट। कोई बहुत जोर जोर से गेट खटखटा रहा था, बहुत जल्दी की, बिल्कुल जल्दी में। इतनी देर में वो गेट खोलते हैं। जैसे ही वो गेट खोलते हैं, राहुल की हालत खराब होती है। राहुल हाँ फिर थैंक यू तुमने बचा ली मेरी आज, नहीं तो आज मर गई। वो राहुल को पानी वानी पिलाते हैं, नॉर्मल करते हैं। उसके बाद पूछते हैं, राहुल ऐसा क्या हुआ तो तुम इतना घबरा गए, इतना तुम्हारी हालत, तुम इतना पैनिक कर गए, ऐसा भी क्या हो गया वहां पर? वो कहता, राहुल कहता, आज तो मैं बच गया। मतलब बाहर वो पूछते हैं क्या हुआ है, ऐसा बताओ भी। राहुल कहता, मैं जैसे ही बाहर गया एकदम से मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स मुझे वहां पे फील हुई। मैं खड़ा हुआ था नॉर्मली, मैंने सोची 3 मिनट बिताता हूँ। और उसके बाद राहुल के कान में एकदम से आवाज आती है जैसे कोई उसको पुकार रहा है, राहुल राहुल राहुल। उसके कान में जैसे जैसे आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, और उसके कान में चुपती जा रही थी, और पास आती जा रही थी। और जैसे जैसे आवाज पास आ रही थी, किसी के चलने का एहसास भी हो रहा था उसे, जैसे कोई लेडी चल रही हो और उसके पायलों की आवाज आ रही थी, छन छन छन। और राहुल ने एकदम से, इतनी देर में राहुल ने गेट खटखटा दी, खट 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 खट, और इनने गेट खोला। और बाकी जो हुआ आपको पता है। उसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स कहते हैं, जतिन तुम्हारा भी यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमारी मानो, तुम भी इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली कर दो। जतिन कहता है ठीक है, मैं अपने अंकल से बात करता हूँ, अंकल को फोन करता, अंकल ऐसा ऐसा हुआ और
बताइए क्या करना है। अंकल भी कहते तुम एक काम करो, तुरंत यहाँ आ जाओ, तुरंत इसी वक्त तुम यहाँ आ जाओ। राहुल भी फिर रात को तो फोन करता नहीं, वो सुबह ही फोन करता। तो राहुल भी सुबह तुरंत अंकल के पास पहुंचता। अंकल उससे कहते बेटा अब तुम्हें वहां जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कुछ भी हो जाए तुम वहां नहीं जाओगे। जतिन कहता है ठीक है अंकल, आप कह रहे हैं तो नहीं जाऊंगा, पर मुझे मेरा सामान तो लेके आना। मेरा सामान वही है, बुक्स वही है, मैं पढ़ाई वगैरह कैसे चलेगी मेरी पढ़ाई वगैरह, मुझे अपनी बुक्स वगैरह तो लेके आनी पड़ेंगे। अंकल कहते ठीक है, तो अपने बुक्स वगैरह तुम न्यू परचेज कर लेना जो भी हो, पर तुम वहां नहीं जाओगे। अंकल भी कहते हैं अरे जतिन कहता है नहीं अंकल ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने बुक्स वगैरह सामान वगैरह, मेरा काफी सामान है वहां पर, मुझे सब सामान की जरूरत पड़ेगी और मुझे सामान तो लेके आना पड़ेगा। अंकल मना करते हैं, काफी मना करते हैं, पर वो जिद पकड़ लेता है कि ऐसा है तो आप में से कोई मेरे साथ चलिए, मैं सामान लेके तुरंत वहां से आ जाऊंगा। ठीक है, वो अंकल भी उसकी जिद के आगे कहते हैं ठीक है बेटा, तुम अपने आंट को लेके और जाओ, तुरंत सामान लेके तुरंत निकलोगे वहां से। जतिन भी डिसाइड करता है ठीक है, मैं आंट को लेके अपनी आंट को लेके वो वहां पे चला जाता है। वहां पे जैसे ही उसकी आंट एंटर होती है प्रेमाइसिस में, जो उसके जैसे ही वो एंटर होती है उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं और उसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है आंट की कि वो बेड रिडन हो जाती है बिल्कुल। जतिन अपना सामान लेके जैसे ही निकल रहा होता है, उसकी नजर एकदम से उस कुएं की तरफ पड़ती है। उस कुएं का पानी वो जैसे ही दिखता वो दिखता उस कुएं का पानी बिल्कुल काला हो चुका है। पहले वो पानी बिल्कुल नॉर्मल था, पीने लायक पानी था, पर अब वो पानी बिल्कुल ब्लैक हो चुका, बिल्कुल काला, जैसे किसी ने उसमें काला रंग मिला दिया, बिल्कुल काला पानी हो चुका है। जतिन भी ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और उसकी आंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी आंट के शरीर पर बिल्कुल नीले नीले निशान पड़ गए होते हैं, नील पड़ गए होते हैं, और जैसे किसी ने ऐसे पकड़ के कस के कोई आपको पकड़ लेते जो निशान पड़ जाते हैं, इस टाइप के निशान पड़ गए होते हैं उसके आंट के हाथ पे। अब जतिन ये देख के काफी घबरा जाता है, अपने अंकल को फोन कर, अंकल ऐसे ऐसे आंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप जल्दी आ जाइए, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अंकल कहते हैं मैं अभी आता हूँ, तुम वहीं रुको। और अंकल तुरंत उसके आ जाते हैं। अंकल आते हैं, जैसे वो जतिन पूछता है अंकल पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या बात है जो ये सारी हरकतें यहाँ पे हो रही हैं, आप प्लीज मुझे बताइए। अंकल भी कहता है ठीक है बेटा मैं बताता हूँ। यहाँ ये जो घर है इसमें एक खजाना छुपा हुआ है और ये जो आत्माएं हैं यहाँ पे ये इस खजाने की रक्षा करती हैं और काफी लोग इस खजाने की खोज में आ चुके हैं, पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं और सब यहाँ मारे जा चुके हैं। यहाँ पे कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिस वजह से लोकल लोग इस जगह को शमशान भी कहते हैं। यहाँ कोई मरा नहीं, कोई जला नहीं है, किसी को दफनाया नहीं है, पर लोग इसको शमशान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। बहुत पुराना मकान है, यहाँ एक खजाना दबा हुआ है और ये आत्माएं बेसिकली उसकी रक्षा कर रही हैं। और तुम लोग यहाँ से चलो तुरंत, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जतिन और अंकल तीनों निकलते हैं वहां से। जतिन कुछ दिन अंकल के यहाँ रहता है, फिर वो अपना रूम वगैरह देख के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन के बाद जतिन के संग ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली उन आत्माओं का काम था उस खजाने की रक्षा करना और वो उस खजाने से दूर जा चुके थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कुछ आत्माएं होती हैं जो पीछे संग आ जाती हैं, पर कुछ आत्माएं बेसिकली जो उनका काम है वो उस काम को कर रही हैं। उनका कोई मोटिव नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, पर उनका काम था कि उस खजाने की रक्षा उन्हें करनी है, कोई उस खजाने के आसपास ना आए। इस वजह से वो उनको डरा रही थी, वो परेशान कर रही थी। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा स्टोरी का, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।